क़ारीन, आज आपको कब्रों और कब्रिस्तान में बीती ज़िंदगी के वो अनोखे वाक़यात सुनाऊं। मुझे यकीन है, बल्कि 100% यकीन है कि मेरी बातें बाज़ लोगों के लिए एक मनगढ़ंत किस्से कहानियों से बढ़कर नहीं होंगी। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। बाज़ लोगों के लिए एक मनगढ़ंत किस्से कहानियों से बढ़कर नहीं होंगी, या फिर इतना शायद कि ऐसा होता होगा। या वो लोग जो मुझ पर कुछ एतमाद करते हैं तो वो कहते होंगे, हाँ, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ ये वाक़यात बीतते हैं। यकीन की दुनिया को पाने वाले बहुत कम लोग हैं जो ये मानते होंगे कि नहीं, ये हकीकत है, और इल्लामा लाहौती पर इसरारी हक़ाइक़ ही को बयान करते हैं। ये समझ बहुत कम लोगों को है। एक बात का तजर्बा मेरा भी है, जिसको ये बात समझ आ गई वो कायनात के बहुत हैरत अंगेज़ इसरार पा जाता है। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे अबकरी के ज़रिए बेशुमार खतूत, मुशाहिदात, वाक़यात मिलते रहते हैं कि कितने लोगों ने मेरे कालम को पढ़कर ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ मसाइल से छुटकारा पाया कि जिसकी उलझनें इनकी नस्लों को तार तार कर चुकी थीं और नस्लें मायूस हो चुकी थीं कि ये मुश्किलात और मसाइल अब कभी हमसे जा नहीं सकते। हम तो मर सकते हैं, ये मसाइल कभी नहीं मर सकते। मैं मुतमईन हूँ कि क़ारीन तक जो चीज़ें पहुँचा रहा हूँ वो सिर्फ किस्से, कहानियाँ, अनोखी बातें, अनहोने किस्से या मन गढ़ंत अफसाने नहीं हैं, बल्कि कुदरत के वो सरबस्ता राज हैं जो अल्लाह पाक जल्ल शान जिस पर चाहे खोल दे और जिस पर चाहे बंद कर दे। मैंने इसे कभी अपना कमाल नहीं समझा, इसे महज अपने रब का कमाल समझा है और रब की अता समझी है कि ये कमालात मेरे अल्लाह ने मुझ पर खोले। मैंने अपने आप को कभी इसका अहल नहीं समझा। कब्रिस्तान सिर्फ मिट्टी के ढेरों का नाम नहीं, बल्कि रूहों और जिन्नात के गहरे मस्कन का नाम है। वहाँ रूहों का भी डेरा है और जिन्नात का भी। जिन्नात कब्रिस्तानों में बहुत रहते हैं। ये सिर्फ कब्रिस्तानों में नहीं, बल्कि हर जगह, हर दरख्त, हर पानी की जगह, हर खुशकी की जगह, हर आबाद घर, हर वैरान घर, हर जगह रहते हैं। नेक भी होते हैं, बद भी होते हैं, सखी भी होते हैं, बखील भी होते हैं, रहम दिल भी होते हैं और जालिम भी होते हैं। चूँकि मेरा वास्ता साल हर साल से औलिया जिन्नात के साथ है और सहाबा जिन्नात के साथ है। सहाबा जिन्नात की मुलाकात के बाद मैंने ताबी और तबे ताबी जिन्नात से भी बहुत मुलाकातें की हैं, और इस वास्ते ने मुझे जिन्नात की ज़िंदगी पर बहुत गहरा मुताला करने का मौका दिया है और मैं जिन्नात की ज़िंदगी के बहुत करीब गया हूँ। इससे पहले मुझे खबर नहीं थी कि जिन्नात की खुराक क्या है। इससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि जिन्नात रहते कहाँ हैं, जिन्नात में तौलीद और अज़वाजी तल्लुकात क्या और कैसे होते हैं। ये बातें उस वक्त खुली जब इंसानों की जिन्नात के साथ शादियाँ, यानी इंसान मर्द और जिन्नी औरत की शादी, फिर इनकी औलादें, यूँ वाक़यात तह दर तह मुझ पर खुलने लगे। एक दफ़ा मुझे सहाबी बाबा ने 11 दिन का सूरत मुज़म्मिल का एक चिल्ला कब्रिस्तान में कराया था। सर्दी की कोहर आलूद रातें थीं। मैंने कब्रिस्तान के वीराने में 2 कफन नुमा चादरें पहनी और ऊपर एक मोटा कंबल ओढ़े एक कब्र के सिरहाने बैठा हुआ था। बहुत बुसीदा पुरानी कब्र और कब्रिस्तान का वो कोना जहाँ शायद हफ्तों भी किसी इंसान का गुजर न हो। हाँ, कुत्ते, न्योले, गोह, सांप, बिच्छू और जंगली जानवर आम होते हैं। मैं कोने में बैठा सूरत मुज़म्मिल की आयत इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला का तकरार करके सूरत मुज़म्मिल पूरी कर रहा था। मुझे सूरत मुज़म्मिल 313 दफ़ा पढ़नी थी और मेरे इर्द गिर्द तेज़ नई छुरियाँ गड़ी हुई थीं जिसका मैंने कड़ा दिया हुआ था। सहाबी बाबा मेरी निगरानी पर थे। मुझे 11 दिन कब्रिस्तान में रहना था और सिर्फ नमाज ईशा के बाद ये अमल शुरू करना था और नमाज फजर तक इस अमल को मुकम्मल करना ज़रूरी था। ये एक सख्त अमल था जिसमें मुसलसल मुजाहिदा, कुर्बानी और तलखी थी। मैं सारे परहेज़ करके, यानी तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क हैवानात, तर्क शहवात, ये अमलियात की दुनिया के वो परहेज़ हैं न हर बंदा ये करे और ना ही ये हर बंदे के बस में है, इसलिए इस बहस में ना पड़िएगा। मैंने महसूस किया कि कब्र 2 हिस्सों में खुल गई, आहिस्ता आहिस्ता खुली, जैसे कोई महल के गेट के 2 बड़े दरवाजे खुलते हैं। इसके अंदर की सारी हकीकत मुझे नजर आने लगी। कब्र के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मुझे किसी नादीदा ताकत ने हुक्म दिया कि इसमें उतर जाओ। मैं उठा और इसमें उतरना शुरू हो गया। कब्र एक खुले मैदान का मंजर दे रही थी। मैं सीढ़ियों में उतरा तो मुझे एक वीरान खुला मैदान नजर आया। इर्द गिर्द पुराने महलात, पुराने मकानात, कुछ पुरानी बारादरियाँ थीं, कहीं नहरें बह रही थीं, कहीं चश्मे फूट रहे थे, लेकिन सब्जा कम था, वीरानी वहशत ज़्यादा थी। मैं एक तरफ चलना शुरू हो गया, लेकिन अनोखी बात यह कि मैं अपनी ज़मीन पर सर्दी छोड़कर आया था, लेकिन मुझे यहाँ गर्मी महसूस हुई। मैं वापस पलटा और अपने कंबल को सीढ़ियों के करीब रख के इस ख्याल से कि वापस जाते हुए इसे फिर लेता जाऊंगा। मैं चला जा रहा था। मेरी मंजिल कोई नहीं थी, बस एक ताकत मुझे चला रही थी। आगे एक मकान जो बहुत बड़ा महल नुमा था, वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो किसी ने मेरा नाम पुकारा कि वो आपका मेहमान आया हुआ है। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, खोलने वाला नजर न आया।
मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदर सब्जा ही सब्जा था। हुस्न जमाल का आखिरी अक्स था। फवारे, चश्मे, खूबसूरत फूल, जगह जगह बैठने के लिए सोने और चांदी की कुर्सियाँ और बेंचें थीं। मैंने एक जगह से फूल तोड़ा, इसकी खुशबू सूंघी। खुशबू क्या थी जिसने मुझे मदहोश कर दिया। मैंने एक चश्मे का पानी पिया, दोनों हाथों से चुल्लू भरकर चेहरे पर छींटे मारे। मुझे अपने हाथों से इसके बाद कई हफ्ते खुशबू आती रही। इसके बाद कई दिनों तक मैं कुछ खा सका न पी सका। मेरा जिस्म तरोताज़ा होता था और मुझे भूख प्यास नहीं लगती थी। मैं एक चांदी के सफेद खूबसूरत नक्शो निगार से मुरज़ा बेंच पर बैठ गया और मैं मुसलसल सूरत मुजम्मल पढ़ रहा था। इसी दौरान दरवाजे खुले और छोटे छोटे एक बालिश से कम या इससे कुछ थोड़ा ज्यादा बोने नुमा लोग मेरी तरफ दौड़ कर आने लगे। वो सब मेरी तरफ दौड़ रहे थे। हर किसी के हाथ में फूल था और एक शख्स के हाथ में चिराग था। बाकी सब के हाथ में फूल थे। इनकी बारीक आवाजें इस्तकबाल का मंजर पेश कर रही थीं। वो दूर से दौड़ते हुए आ रहे थे। इनके कदम छोटे, इनके जिस्म और टांगे छोटी, लेकिन रफ्तार सांप की रफ्तार से कहीं ज्यादा और फुर्ती चीते से कहीं ज्यादा, और आवाज में तेजी बिजली की कड़क की तरह थी। वो करीब आए, मुझे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था और मैं महसूस कर रहा था ये सब मेरे दोस्त हैं। वो कहने लगे, हम आपके दोस्त हैं, आप हमारी नगरी में आए हैं। मैंने कहा, इस नगरी का नाम क्या है? कहा, हमारे मुताबिक तो और नाम है, लेकिन आप इसे जमीनी नगरी पुकारा करें। हम जमीन के नीचे रहते हैं। मैंने पूछा, जमीन के नीचे भी नगरी है कहाँ? हाँ, जमीन के नीचे बहुत नगर हैं और बहुत आलम हैं। बहुत को तो हम जानते हैं और कितने ऐसे भी हैं जो हम नहीं जानते। इनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं हैरान और इनकी बात सुन रहा था। मेरे पास फूलों का ढेर लग गया। आखिर में एक बोने ने मुझे चिराग दिया। मैंने पूछा, ये क्यों दिया? कहा, ये जिंदगी में आपके काम आएगा। और फिर फूंक मारकर इसको बुझा दिया। कहा, इसको बुझाना भी फूंक मार के है और जलाना भी फूंक मार के है। हाँ, जब जलाना तो ये आयत पढ़ लेना, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। जब भी ये आयत पढ़ेंगे ये चिराग खुद ब खुद जल जाएगा। मैंने इस आयत के और भी फवायद पूछे। कहा, बहुत ज्यादा हैं। मैंने कहा, बयान करें। कहा, जिसका दिल बेरौनक हो, गुनाहों से काला हो गया हो, बदकारियों से स्याह हो गया हो, अल्लाह की नाफरमानियां करके बख्शिश की उम्मीद न हो, और वो चाहता है कि इसका दिल नूरानी हो जाए, और वो इस आयत को हर नमाज के बाद 11 मरतबा, सोते और उठते वक्त भी 11 मरतबा पढ़े, और जब भी कोई चीज़ खाए या पिए इस आयत को 3 मरतबा पढ़ लिया करे। इसके दिल की उजड़ी जिंदगी आबाद हो जाएगी और कोई देर नहीं लगेगी कि वो ज़माने और वक्त के वलियों में इसका शुमार हो जाएगा। मैं हैरान हुआ इस छोटी सी आयत के ये फ़ायदे। कहने लगे, हाँ, इसके बाद और भी फ़वायद हैं। वो चिराग वाला जिन कहने लगा, मैं दरअसल इन तमाम जिन्नात का सरदार हूँ। हम ज़मीन के नीचे रहते हैं। हमारी ख़िज़ाएँ फलों और सब्जियों की जड़ें होती हैं जो हमें ज़मीन के नीचे ही मिल जाती हैं। इस आयत का कमाल ये भी है कि जिसकी आंखों का नूर रोज़ बरोज़ ख़त्म हो रहा हो, वो भी इसी तादाद में रोज़ पढ़ना शुरू कर दे। आंखों का नूर रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जाएगा। ऐनक भी उतर सकती है। अगर यकीन, मुस्तकिल मिजाजी और तहम्मुल के साथ कुछ अर्सा पढ़ लिया जाए तो, और जो कशफ लेना चाहता है, सीनों के राज और भेद जानना चाहता है, कशफुल कबूर या कशफुल सदूर पाना चाहता है, वो इस आयत से इसी तादाद के साथ इस्तेफादा करे। अगर इसका दिल पाकीज़ा होगा तो बहुत जल्द इस आयत का असर होता है, वरना जैसा दिल वैसा असर होता है। कहीं खजाना दफन होने का शक है कि खजाना नहीं मिल रहा। इस आयत को दर्ज बाला तादाद से अगर तमाम लोग पढ़ना शुरू कर दें तो खजाने के बारे में ख्वाब में मालूमात मिल सकती हैं। आप जिन्नात को देखना चाहते हैं और जागती आंखों के साथ देखना चाहते हैं, इस आयत को इसी तादाद के साथ पढ़ें। बस शर्त है, दिल जितना पकीज़ा हो इतना इसकी तासीर बढ़ती चली जाएगी। इस चिराग वाले बोने जिन ने इसके और भी कमालात बताए जिसकी लंबी तफसीलात हैं। मुझे चिराग देते हुए कहने लगे, इसमें कभी तेल न डालिएगा, इसमें एक तिलिस्माती तेल है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने पूछा, इस चिराग का फ़ायदा क्या है? कहा, इस चिराग को जलाकर आप बैठेंगे तो आपको भूले हुए अल्फाज भी याद आएंगे, मध्यम तहरीर भी नुमाया हो जाएगी, आपकी आंखें और दिमाग नहीं थकेगा, चाहे जितना लिख लें। अगर इस चिराग को जलाकर तस्बीह पढ़ेंगे तो एक दिन में आप चाहें तो 5 लाख कलमा पढ़ लें। दिन भी नहीं गुजरेगा और कलमे की रफ्तार भी तेज़ होगी और ना आप थकेंगे और ना मुंह में खुश्की पैदा होगी। आप जब भी चाहें इस चिराग को जलाएं, कब्रिस्तान में जिस कब्र के साथ रख दें। वो आपको अपनी असल हकीकत, सारी ज़िंदगी, मौत के बाद की सारी ज़िंदगी की हकीकत 100% सही बताएगा। किसी के घर में जिन्नात हैं और जिन्नात ने इसको तंग किया हुआ, बस इस घर में जाकर इस चिराग को जलाएं। बस जलाते हुए यही आयत पढ़नी है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, और इस आयत को पढ़कर फूंक मारेंगे, चिराग फौरन जल जाएगा। बस इस घर में इस चिराग को जलाना है। इसके जलते ही वो जिन्नात अगर नेक हैं तो अपनी शरारत से बाज आ जाएंगे, अगर बदकार हैं तो तौबा कर लेंगे, अगर ज्यादा हट धर्मी करेंगे तो फौरन जल जाएंगे।
इनके जलने की निशानी ये होगी कि चिराग की बत्ती में थरथराहट पैदा होगी, और इनके तौबा करने की निशानी ये होगी कि चिराग की बत्ती तेज से हल्की हो जाएगी। चिराग का एक फायदा ये भी है कि जिसको अपना दोस्त बनाना चाहते हो, इसका नाम लेकर चिराग जला दो, बस वो आपके बगैर बेकरार हो जाएगा, और जब तक चिराग जलता रहेगा वो बेकरार रहेगा। लेकिन अगर इसको नाजायज में किया तो ठीक 3 दिन के बाद आपकी मौत आ जाएगी। अगला फायदा इससे भी हैरत अंगेज बताया। आप चाहते हैं कि कोई शख्स, चाहे वो गरीब है, बादशाह है, रईस है या अमीर है, वो आपको अपने पास बुलाए, इसका नाम लेकर 3 दफा पहले इस चिराग पर फूंक मारें, फिर इस आयत को पढ़कर इस चिराग पर फूंक मारें। इसके जलते ही वो शख्स आपकी मुलाकात के लिए बेकरार हो जाएगा, और जब तक आपसे मुलाकात न कर लेगा और आपसे मुलाकात की तदबीर और तरकीब वो खुद निकालेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं। और भी इस चिराग के बहुत कमालात बताए। बस एक चीज़ खास तौर पर बताई कि इस चिराग की हिफाजत ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई इंसान अगर उठा लेगा तो इसको तो नफ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी कामिल आमिल जिन को पता चल गया तो वो ज़रूर इसको उठा कर ले जा सकता है, क्योंकि इस चिराग की हिफाजत हम सिर्फ आपको दे रहे हैं, और आपके पीछे सहाबी बाबा के कमालात और तवज्जुआत हैं, इसलिए कि आप हमारी नगरी में आए हैं। हम आपको कुछ तोहफा दिए बगैर नहीं भेज सकते। मैंने इनको कहा, आप कितने अरसे से यहाँ रहते हैं? कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हम इसी नगरी में रहते हैं, और यही ज़मीनी नगरी हमारा आशियाना है। मैंने पूछा, आपको जानने और पाने के लिए कोई निशानियाँ अगर आप बता सकते हैं? कहने लगे, हम बताते हैं, लेकिन वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मैंने कहा, मैं ये वादा नहीं कर सकता, ये मेरे मिजाज और तबीयत में नहीं कि मैं किसी को न बताऊं। कोई काम की चीज़ मुझे मिले और अल्लाह के बंदों को इनके कानों तक मैं चीज़ न पहुंचाऊं, ये मेरे बस में नहीं। लेकिन मैं आपसे मिन्नत करके दरख्वास्त करता हूं, अब आपने बता ही दिया है तो मुझे ज़रूर इसका बताएं। कहने लगे, ठीक है, आप जाने आपका काम, हम आपसे तो नहीं छुपा सकते। अगर आप कभी चिराग लेकर ना आएँ और ऐसे ही कब्रिस्तान में आ जाएं तो लफ्ज़ बद्दूह, जिसकी मुझे इन्होंने ख़ास तादाद बताई, ये पढ़ें। अगर 9 चंदे की रातें हों तो आपको सहूलत रहेगी, अगर तरीक रातें हों तो भी हम आपसे मुलाकात करेंगे। किसी नाअहल को इसकी तादाद ना बताएं, क्योंकि ये लफ्ज़ जिन्नात का लफ्ज़ है, और ये हुब के लिए, तस्खीर के लिए, और जिन्नात को गुलाम बनाने के लिए या फिर अपना दोस्त बनाने के लिए, मुहिम्मात के लिए, मुश्किलात के लिए, मसाइल के हल के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, ये हम एक दूसरे को बताते रहते हैं। बस आप आकर यही लफ्ज़ कहें, और इसी लफ्ज़ को यकीन, ताकत और ध्यान से पढ़ें, और इसी को पढ़ते ही कब्र के तमाम पर्दे हट जाएंगे और हम आपसे मुलाकात करेंगे। एक और निशानी बताई, जब भी आप कब्रिस्तान आएँ, दाएं दरवाजे की तरफ से ज़रूर आएँ। आप सूरत इखलास पढ़ते हुए आएँ, वो कब्रिस्तान वालों को भी गिफ्ट करें, और हमें भी। जितना ज़्यादा पढ़ते हुए आएंगे इतना इसकी तासीर और ताकत मिलेगी, और हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, क्योंकि कब्रिस्तान वालों को और हमें आयतुल कुर्सी और सूरत इखलास से बहुत मोहब्बत है। जब भी कोई शख्स कब्रिस्तान वालों को आयतुल कुर्सी जितनी दफ़ा चाहे और सूरत इखलास भी जितनी दफ़ा चाहे पढ़ कर बख्शता है, तो कब्रिस्तान वालों को इन अमाल से जितनी ठंडक पहुँचती है, शायद किसी भी अमल से ना पहुँचती हो। और इसी तरह हम भी इस अमल की वजह से बहुत मसरूर और खुश होते हैं, और सूरत इखलास के पढ़ने वालों से हम जल्दी मुलाकात करने के लिए खुद तड़पते और बेचैन होते हैं। मैंने इनसे वापसी की इजाज़त चाही। कहने लगे, आप हमारी नगरी में पहली दफ़ा आए हैं। सहाबी बाबा ने हमें हुक्म दिया था कि हम इस नगरी के राज और नियाज आपको बताएं। अभी बहुत कुछ बताना है। मैंने कहा, मुझे देर हो रही है, आप फिलहाल मुझे जाने दें, मैं फिर कभी आऊँगा, क्योंकि आपने अपने आने के सारे रास्ते और कोड मुझे बता दिए हैं। मैं इनसे इजाज़त लेकर आगे बढ़ा, और वो चिराग वाले बोने जिन और दूसरे बोने जिन्नात मुझे सीढ़ियों तक छोड़ने आए। मैं अपने अंदाजे के मुताबिक वहाँ 7-8 घंटे या ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन मैंने कंबल ओढ़ कर जब सीढ़ियों पर कदम रखा तो मुझे वही वक्त मिला जहाँ छोड़ कर गया था। इस राज से अब भी हैरान हूँ कि या इलाही, ये क्या राज है? क्या वक्त थम जाता है? क्या घड़ियाँ रुक जाती हैं? या वहाँ का निज़ाम वक्त से सहारा नहीं लेता? या वहाँ की वक्त की तरतीब और है? अब यकीन जानिए, इस चीज़ की मुझे अभी तक खुद समझ नहीं आई। ये क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ? ये सवाल मेरे अंदर बहुत अरसा चुभता रहा।